वन टू थ्री। हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज विश्वकर्मा। आज एक बार फिर लाइव है हम आप लोगों के साथ। जैसा कि हम लोग सुबह ही बात कर चुके थे कि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं विकास शर्मा जी, लक्ष्मी स्टूडियो दुर्ग से। अगर मैं हेलो। विकास भाई की बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा दिल इंसान है, और निसंदेह ये फोटोग्राफर भाइयों की बहुत ही अलग अलग तरीके से सहायता करते हैं। तो कैसे हैं विकास भैया? आपको सबसे पहले मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका नमस्ते सर। हमारे शो में। हाँ जी। जी। तो क्या हालचाल विकास भैया अपने भिलाई का, दुर्ग का? अभी तो फिलहाल सर सब घर पे ही हैं अपने। जी जी जी। बस अपने परिवार के बीच में हैं। और शायद शायद ये हाँ। लॉकडाउन का समय भी बहुत अच्छा है कि पहली बार इतना मौका मिला है कि लोग फैमिली के साथ या जी। परिवार के साथ इतना समय बिता पा रहे हैं, हाँ। या खुद को हाँ, कुछ कुछ, महीनों में। हाँ, कुछ नया करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी। और हमारे जो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर बंधु हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस समय में वो अपनी जो स्किल है विकास भाई, मैंने ये हाँ जी देखा, सर। उसको हाँ। डेवलप कर रहे हैं। हाँ, बहुत से यंग फोटोग्राफर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वीडियो अभी अच्छे अच्छे बना के शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, जी देखा हाँ। मैंने भी। जी जी जी। तो कहा जाए एक प्रकार से ये अच्छा समय है कि अपनी स्किल को, क्योंकि हमने एक चीज़ देखा है कि हर व्यक्ति जी। अपने आप को समय देता है, बट फोटोग्राफर्स के पास समय ही नहीं होता खुद को देने के लिए। तो निसंदेह ये समय ऐसा है कि वो अपनी क्वालिटी को वो इम्प्रूव कर पाएंगे। हाँ, कुछ के लिए सर कुछ महीने में बहुत अच्छा है, बाकी कुछ परेशान भी हैं, कुछ महीने में आर्थिक रूप से लोगों को थोड़ा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है इस मौके पे। लेकिन विकास भाई वो भी एक पहलू। मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि हाँ ठीक है, हाँ। अभी थोड़े दिन की समस्या तो है, और ये समस्या थोड़ी ऐसी है। है कि पूरी दुनिया की है, कि सभी के लिए है। सिर्फ अपने मध्य प्रदेश की या छत्तीसगढ़ की नहीं है। अगर पूरे हाँ, वर्ल्ड में ये बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम है तो जी। बिल्कुल। अब बात करूं कि जो आर्थिक समस्याएं हैं, बहुत सारे हाँ फोटोग्राफर्स जी। थोड़ा सा बैकअप लेके तो चलते ही हैं। तो हमारे साथ विकास भाई जुड़े हुए हैं, राहुल कुमार पटेल जी, आपके छत्तीसगढ़ से ही हैं। हाँ जी। तो गुड आफ्टरनून राहुल जी। और हम बात कर रहे थे कि जो इवेंट अभी बीत गए हैं विकास भाई, इससे हाँ जी कोई सर। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो शादियां अभी नहीं हुई हैं, निसंदेह ये हाँ शादियां जी सर। आने वाले समय में होंगी। और मुझे नहीं हाँ लगता कि आज का जो युवा है जो शादी करने के इरादे से बैठा हुआ है वो जी सर। शादी कैंसिल ही कर देगा, शादी नहीं करेगा। कोई हाँ, डाउट नहीं। शादी तो होंगी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो कोई डाउट नहीं विकास भाई कि शादी में यही फ़र्क होगा कि पहले जहाँ हाँ जी। 2000 4000 का क्राउड आता था, अब ये होने हाँ वाला है कि बहुत लिमिटेड क्राउड होगा। लेकिन जी, इसका भीड़ सब, थोड़ी कम होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है फोटोग्राफर्स उठाएंगे, क्योंकि जहाँ पहले 2000 4000 लोगों को कवर करना पड़ता था और अपनी क्रिएटिविटी को वो लोग समय नहीं दे पाते थे, तो जी सर। निसंदेह कि अब जो है कम लोगों के बीच में वो बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। कर पाएंगे। तो बिल्कुल, अब जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा। और मुझे तो कई बार ऐसा मेरे दिमाग में आता है कि जो शादियां अभी मई जी। जून में नहीं हो पाई हैं, अप्रैल मई हाँ जून सर। 3 महीने, ये पूरी की पूरी शादियां एक साथ नवंबर दिसंबर जनवरी में ना आ जाएं, कि फोटोग्राफर्स के पास हाँ टाइम ही ना हो, कि हम काम नहीं कर सकते। तो जी। इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाँ काम तो इतना तो तय है कि काम की कमी नहीं होगी। बट हाँ, कुछ शर्तों के साथ, और कुछ बेहतरीन जो फोटोग्राफर्स होंगे जो क्रिएटिव हैं, हाँ जी सर। और जो अभी के समय का जो लोग सदुपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल इनके पास बिजनेस की कोई कमी नहीं होगी। जी। और यही समय अच्छा समय है विकास भाई कि अगर हम बात करें कि जो अपनी स्किल है उसको हम ऑनलाइन, हाँ या जो लाइव सेशंस हैं, जो टेक्निकल्स एक्सपर्ट आते हैं उनके जी। साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें और अच्छा हाँ करें, तो जिससे ये जी। फ़ायदा होगा कि आने वाले समय की कठिनाइयों को ठीक किया हाँ, जा सकेगा। जा सकता है। और मैं जैसा छत्तीसगढ़ को जानता हूँ कि छत्तीसगढ़ बहुत ही खूबसूरत राज्य है,
उस पे जी। बहुत सारे झरने हैं, नदियाँ हैं, जंगल है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, नेचर जी। फोटोग्राफी। और आप जहाँ दुर्ग पे हैं वो बहुत ही अमीरों का शहर कहा जाता है शायद, भिलाई स्टील प्लांट या दुर्ग कहा जाए, हाँ, 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 और जी। स्पेशली कहा जाए शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि जहाँ तक है जी। दुर्ग में शिक्षा का स्तर बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो जी। आज के युवाओं को एक सही दिशा दिखा रहे हैं। तो जी। निस्संदेह आप बहुत खूबसूरत सी जगह पर हैं। और फोटोग्राफी का जो क्रेज़ देखा जाए अब युवाओं में बहुत ज़्यादा हो चुका है। और जी। आज के युवा जो है वो नई टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और उनका कितना बेहतर और बेहतर उपयोग हो सकता है। तो हाँ। अभी इसी क्रम में मैं बात करूं पैनासोनिक ल्यूमिक्स की, तो जी पैनासोनिक सर। ल्यूमिक्स ने कुछ नई चीज़ों के साथ मार्केट में आया हुआ है जो आज जी। की ज़रूरतों को फुलफिल करते हुए, जैसे करता है। कि मैं बात करूं अगर छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में छालीवुड फिल्म इंडस्ट्री भी है जहां पर जी। बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं और कम हाँ, बजट बन रहे। पे। लेकिन छत्तीसगढ़ की मूवी की एक खासियत मैंने एक चीज़ देखी है कि वो लोगों की फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इनमें कंटेंट और स्टोरी बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि एक समय में एक मूवी थी मोर छैया भुइयाँ, शायद हाँ आपने सर। सुना होगा विकास भाई। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो जी। थिएटर्स में मतलब ब्लॉकबस्टर मूवीज में एक थी उस समय। हाँ। बिलासपुर, रायपुर, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में वो मूवी छाई हुई थी। तो निसंदेह कि छत्तीसगढ़ में सिनेमाटोग्राफी और फोटोग्राफी को लेकर के बहुत अच्छा स्कोप है। तो जी। जितने प्रोफेशनल फोटोग्राफर या सिनेमाटोग्राफर हैं विकास भाई, उनके हाँ लिए जी। ल्यूमिक्स ने जी। एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ उनके सामने रखी है। अभी मेरे हाथ में हाँ। S1H है जो मैं जी। अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि एक हाँ बहुत ही जी सर। खूबसूरत सा कैमरा और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। स्पेशली S1H की सबसे अच्छी खासियत ये है विकास भाई कि ये नेटफ्लिक्स हाँ जी। अप्रूव्ड है और ये 6 के फुल फ्रेम के साथ आता है। तो जो हाँ सर। सिनेमाटोग्राफर है, वेडिंग सिनेमाटोग्राफर है, जो प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं और जी। जिनको कलर्स से बहुत प्यार है, कि वो चाहते हाँ। हैं कि उनकी सभी चीज़ों में खूबसूरत कलर्स मिले, तो जी। निसंदेह ये कैमरा बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि इसमें हाँ जो जी। इसकी डायनेमिक रेंज है विकास भाई वो प्लस हाँ। 14 है। तो प्लस जी। 14 डायनेमिक रेंज इस रेंज में अभी किसी कैमरे में उपलब्ध नहीं है। और अच्छी चीज़ जी। ये है कि जब हम विकास भाई इसको सिनेमैटिक पे यूज़ करते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ इस कैमरे में मिलती है मुझे एरिकोलेटेड स्क्रीन, जो हाँ। और मॉडलों में भी और कैमरों में भी मिल जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है अन्य कैमरों में, जब हम इसको गिम्बल पर लगाते हैं विकास भाई, तो जी। टिल्टिंग स्क्रीन का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें मिल जाता है। तो टिल्टिंग स्क्रीन होने की जी। वजह से गिम्बल में एक बार हमने स्टेबल कर दिया तो ये कैमरा मुझे बार बार स्टेबल हाँ। करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं है। और अच्छी जी। चीज़ ये है कि साइज़ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन है, और इसका लुक जी। बहुत ही स्टाइलिस्ट है। हाँ और जी। इसी के साथ एस सीरीज़ में अगर मैं बात करूँ तो अगला इनका मॉडल होता है ल्यूमिक्स का S1R। S1R जी। बहुत सारी खूबियों के साथ है, जैसे कि वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। 48 मेगापिक्सल हाँ का जी। कैमरा कुछ आपके छत्तीसगढ़ में मैंने देखा है कि रायपुर और इन जगहों पर प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी काफ़ी होती है। स्पेशली वो जी, सारे करते सर। फोटोग्राफर जो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स पे काम करना चाहते हैं, तो हाँ 48 जी। मेगापिक्सल का कैमरा ये मिल जाता है। अगर मैं इसको हाई रेजोल्यूशन मोड पर जाता हूँ तो ये कैमरा जी। S1R 187 मेगापिक्सल पर आ जाता है। तो 187 मेगापिक्सल आई थिंक एक बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है, जो किसी भी जी। साइज़ होर्डिंग पे प्रिंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और मुझे उसके किसी एरिया जी। को क्रॉप करना हो तो बिना पिक्चर क्वालिटी लॉस किए बगैर मैं इसका उपयोग हाँ। कर सकता हूँ। जी। और इसी के क्रम में अगला जो कैमरा है हमारे पास वो S1 है। S1 हाँ सर। भी बहुत ही खूबसूरत कैमरा, बहुत ही अच्छी डायनेमिक रेंज के साथ। अच्छा, इन तीनों कैमरों की सबसे अच्छी चीज़ विकास भाई एक कॉमन चीज़ है
कि इन तीनों में डायनेमिक रेंज बहुत अच्छा है, और इनका स्टेबलाइज़र की मैं बात करूं तो वो बहुत जी। ही बैलेंस है। 5 एक्सिस स्टेबलाइज़र है, जिसकी वजह से हम 2 हाँ स्टॉप नीचे तक आके शूट कर सकते हैं। हाँ। तो जी। जहाँ पर मेरे पास कई बार ऐसा होता है विकास भाई कि जो वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं उनके पास जी। बजट अपनी जगह पर है, लेकिन समय की बहुत हम्म। बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जी सर। एक गिम्बल को स्टेबलाइज करने में ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट तो लगते ही हैं। बट हाँ, लग जाते हैं सर। बट हाँ, अगर एक्सपर्ट है तो वो 3 मिनट 4 मिनट में कर लेगा, लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति है तो उसको 10 से 15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। जी। तब हाँ। ऐसी जगह पर कोई ऐसा मोमेंट है जो इंस्टेंट आ गया है, तो ये सारी जो एस सीरीज हैं इनका स्टेबलाइजर हाँ इतना सर। अच्छा है कि मैं इसको हाथ पर ही रख के बहुत सारे शॉट बना सकता हूँ। कि जी। और अगर मैंने मोनोपॉड यूज़ कर लिया या डॉली वगैरह यूज़ कर ली, तब तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है कि जी। कम बजट पे भी मैं हाँ बहुत हाँ। अच्छा काम कर सकता हूँ। और इसका जो स्पेशली एस सीरीज में जो लेंसेस हैं विकास भाई, वो जी कुछ सर। स्पेशल खूबियों के साथ हैं। जैसे कि बात जी। करो, जो इसका एक किट लेंस है 24-105। 24-105 जो हाँ। लेंस है वो आई थिंक हर फुल फ्रेम कैमरे के साथ मिल ही जाता है, बट ल्यूमिक्स जी। का 24-105 बहुत ही यूनिक और बहुत ही बेहतरीन लेंस। तो सबसे पहले इसकी एक अच्छी चीज़ मैं ये आपको ये दिखा सकता हूँ कि अगर मैं इसके हाँ। डायनेमिक रेंज की बात करूँ, तो डायनेमिक रेंज में मैं पहला एग्जांपल लेके चलता हूँ। मेरे पास एक इमेज ये है जो मैंने शॉट की थी विकास भाई। ये काफ़ी, हाँ। मेरा जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा अंडर है और जो बैकग्राउंड जी। है बहुत ही ज़्यादा ओवर है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो इसको जैसे ही मैंने जी। एडिट किया, तो ड्यू टू हाँ हाई सर। डायनेमिक रेंज मैंने बैकग्राउंड को भी जी। बहुत खूबसूरती से निकाल लिया और अपने सब्जेक्ट को भी प्रॉपर इल्यूमिनेट कर लिया, जिसकी वजह से मेरी की पूरी इमेज परफेक्ट एक्सपोज हो जाती है। जी। और एक खूबसूरती बात ये भी है विकास भाई कि इसका जो आईएसओ है, ड्यूअल नेटिव हाँ सर। आईएसओ, उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम अवेलेबल लाइट पर भी बहुत अच्छा शॉट जी। कर सकते हैं। जहाँ पर कम लाइट होती है तो कई बार हम लोग ज़्यादा आईएसओ बढ़ाने पर हमारे पास इतने नॉइज़ आ जाते हैं कि उसकी बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो जी। ल्यूमिक्स एस सीरीज के साथ ड्यूअल नेटिव आईएसओ होने की वजह से मैं नॉर्मल कैमरों की तुलना में मैं आईएसओ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के शूट कर सकता हूँ, वो भी कम नॉइज़ के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ जी। पर लो लाइट पर परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही अच्छी है, हाँ जी। और लो लाइट पर इसका फोकसिंग भी बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं पिछले टॉपिक पर आता हूँ विकास भाई, जहाँ मैं बात कर रहा था हाँ जी। आपसे मैक्रो फोटोग्राफी की, लो 24-105 के शॉट की। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक हम्म। बटरफ्लाई की पिक्चर जी। आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो पिक्चर है आप देख पा रहे हैं कि मैं बटरफ्लाई के कितनी क्लोज जा पाया हूँ। तो बटरफ्लाई के क्लोज जा पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे किसी एक्स्ट्रा लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ जो मेरे पास जी। मेरा मैक्रो लेंस है 24-105, मैंने उसी से ये पूरा का पूरा शॉट किया हुआ है। तो जी। ये एक इसकी बहुत ही खूबसूरत सी खासियत है कि जिसकी वजह से मुझे कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना नहीं पड़ा, और मेरे किट लेंस पर ही मुझे मैक्रो फोटोग्राफी का फ़ायदा मैं उठा सकता हूँ। और इसके जी। साथ ही बात करूँ विकास भाई कि मैक्रो लेंस का वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए कितना अच्छा होगा या कितना यूजफुल होगा, तो वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है विकास भाई, कई बार उनको शॉट बनाने पड़ते हैं हाँ। कि रिंग्स वगैरह हैं या ज्वेलरी जब शूट करते हैं तो उन्हें सब्जेक्ट के बहुत क्लोज जाना पड़ता है, जी। लेकिन उसके लिए ज़रूरत पड़ती है डेडिकेटेड मैक्रो लेंस की। तो नॉर्मल जो हाँ सर। 24-105 लेंस होता है उसके साथ ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये मिल जाता है कि मैं एक सिंगल लेंस से अपना पूरा का पूरा काम कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट जी। जो एक अच्छे फोटोग्राफर्स हैं और जो अच्छे लेवल पे काम करते हैं, उन्हें एटलीस्ट एक मैक्रो लेंस और एक किट लेंस जो वाइड टू टेली मिल जाए, हाँ। जैसे कि हाँ जी। 24-105 है। तो एक सिंगल लेंस ही मेरे सारे काम करने के लिए सक्षम होता है।
जी उसका सबसे बड़ा फ़ायदा विकास भाई ये मिल जाता है कि मुझे पैसे तो मेरे बचते ही हैं, साथ में मुझे एक्स्ट्रा हाँ लेंस को उठाना भी नहीं पड़ता और बार बार लेंस जी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो निसंदेह हमारे फोटोग्राफर्स बंधुओं के लिए ये कॉस्ट सेविंग भी होगा और वेट ढोने से भी आज़ादी मिलेगी। जी जी और कई बार हम लोग वेडिंग में देखते हैं कि सिचुएशन ऐसी होती है, परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम लोग के पास इतना समय ही नहीं होता कि लेंस चेंज कर सकें, या हाँ सर मौसम ऐसा है कि हल्का सा मॉइस्चर है या धूल डस्ट है। और स्पेशली जो दुर्ग भिलाई का एरिया कहूँ, वहाँ टेम्परेचर और धूल डस्ट काफ़ी ज़्यादा थोड़ी जी सी रहती है। तो हम्म, निसंदेह इन जगहों पर ये जिस कैमरे की जो डिज़ाइन है वो स्प्लैश प्रूफ, डस्ट प्रूफ, ये सब कुछ है, वाटर रेसिस्टेंस। तो इन कैमरों की जो डिज़ाइन है बेहतरीन वातावरण को ध्यान में रखी के लिए बनाई गई है। तो ये जी बहुत ही हेल्पफुल होगा फोटोग्राफर्स के लिए। इसके जो मुख्य फीचर्स हैं सर वो एक बार आप बता दें लोगों को मालूम पड़े। जी 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 विकास भाई, हाँ मुख्य फीचर में विकास भाई मैं बात करूंगा, सबसे पहले तो डायनेमिक रेंज की बात कर लेते हैं कि जो जी सारे कलर्स मुझे बहुत ही खूबसूरत मिल जाते हैं। दूसरी चीज़, हाँ जी इसका जो स्टेबलाइज़र है वो बहुत ही हाँ हाँ खूबसूरत है, 5 एक्सिस स्टेबलाइज़र। और तीसरा जो जी बेहतरीन फीचर इसका है विकास भाई, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर हैं जो जी सोशल मीडिया के लिए शूट करते हैं या जिनके पास एडिटिंग के लिए समय कम होता है। तो जी उन फोटोग्राफर्स के लिए इसमें इनबिल्ट फिल्टर दिया हुआ है। हाँ सर तो वो चाहे तो अपनी पिक्चर को शूट करने से पहले ही अपना जी फिल्टर लगा के देख सकते हैं कि मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है, जिसकी मिलने वाला वजह है। से उनको उनका जो जैसा वो डेटा चाहते हैं वो डेटा वो हाँ अचीव सर कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़। और साथ ही जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं विकास भाई, जो कई बार ऐसा जी होता है कि उनको एडिटिंग करनी ही होती है और स्पेशली एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो रॉ पे हम लोग एडजस्ट करते हैं, वो है शेडो और हाँ हाईलाइट। सर तो शेडो जी हाईलाइट एडजस्ट करने के लिए ल्यूमिक्स में आप इसकी पिक्चर प्रोफाइल में जा कर के ही शेडो और हाईलाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो जी सबसे अच्छी चीज़ कि मेरी एडिटिंग का बहुत सारा पार्ट इसके थ्रू हो जाता है। हाँ तो डेफिनेटली ये हमारे फोटोग्राफर बंधुओं के लिए जो प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, नेचर फोटोग्राफर्स हैं, वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं और स्पेशली जो जी आउटडोर शूट करते हैं उनके लिए बहुत ही हाँ सर हेल्पफुल होगा। और बताएं विकास भाई। सर वीडियो के फीचर्स आजकल लोगों को एक ज्यादा अट्रैक्ट करता है। वीडियो के लिए पैनासोनिक का नाम भी काफी अच्छा है। जी जी। यहाँ पे हमारे यहाँ पैनासोनिक के कस्टमर थोड़े कम हैं क्योंकि माइक्रो फोर थर्ड कैमरे में केवल एक पैनासोनिक है जो ज्यादा लोगों के पास नहीं है और अधिक यहाँ पे मालूम नहीं है। तो आप माइक्रो फोर थर्ड के अच्छे फीचर हैं और पैनासोनिक के सभी जो मॉडल्स है क्रॉप सेंसर के जो एक कम बजट में 50 60 70 या 1 लाख के अंदर में जो अच्छे कैमरे हैं जी उसके बारे में भी बता दीजिए जो कंटिन्यू शूट पे काम आ सके सभी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल विकास भाई, अगर हम बात करें जी सेंसर साइज की, तो पहले के हाँ सेंसर और अब के सेंसर में बहुत बड़ा फर्क आ जी चुका है विकास भाई। सेंसर को पैनासोनिक ने इतना खूबसूरत डेवलप किया है कि सेंसर भले साइज छोटा है बट पिक्चर क्वालिटी हाँ बहुत ही हाई है। तो जिससे फ़ायदा ये होता है कि एक छोटी सी कहावत कहती है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो जी इनके साइज, सेंसर साइज पर बिल्कुल ना जाए। इनका सेंसर साइज हाँ भले छोटा है बट पिक्चर क्वालिटी बहुत हाई है। क्योंकि हम देखें अगर GH5 की बात करें तो 20-22 मेगापिक्सल का कैमरा जी मिल जाता है। G85 की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। तो ये सारे कैमरे मेगापिक्सल इतने अच्छे हैं। माइक्रो फोर थर्ड जी सेंसर पे भी अगर मैं वेडिंग के शॉट करता हूँ तो ऑलमोस्ट आपने देखा होगा विकास भाई कि वेडिंग में जो एल्बम प्रिंट होता है वो मैक्सिमम बारह जी अठारह या 1236 का ही प्रिंट होता है। इससे बड़ा एल्बम हाँ या बहुत ज़्यादा हुआ तो 1640 का, इससे ज़्यादा एल्बम जी नहीं प्रिंट हो रहे होते हैं। तो डेफिनेटली इस साइज़ के प्रिंट के लिए तो आपको बिना किसी डर के या बिना किसी अफवाह के आप इनका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ल्यूमिक्स कैमरों के साथ ये आती है कि हम इनका जो इमेज स्टेबलाइजर है, कई बार हम लोग के साथ आज की डेट जी में देखे हैं कि एक कैंडिड फोटोग्राफी का ट्रेंड मार्केट में सबसे जी ज़्यादा चल रहा है।
हर व्यक्ति हाँ जी। आज कैंडिड फोटोग्राफी चाहता है, क्योंकि वो स्माइल प्लीज वाले शॉट शायद सबके अच्छे नहीं आते हैं। तो जी। ल्यूमिक्स की सबसे अच्छी खासियत ये है कि लो लाइट पर ये इनका फोकस बहुत अच्छा है, और ड्यूअल नेटिव आईएसओ होने की वजह से इनमें नॉइज भी जी। कम आते हैं, और सामने वाले को हाँ पता जी। भी नहीं चला, मैं अवेलेबल लाइट पर ही अच्छा शॉट कर लिया, जिसकी वजह से मुझे नेचुरल शॉट मिल जाते हैं। तो निसंदेह जो वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, इवेंट फोटोग्राफर्स हैं, उनके लिए ल्यूमिक्स अपने आप में बहुत ही खूबसूरत कैमरा है, और उनकी सारी ज़रूरतों को फुलफिल करेगा। और जैसा आपने मुझसे पहले भी पूछा था कि कंटिन्यूस वीडियो रिकॉर्डिंग, हाँ, अब का हाँ जो सर। समय है, यूट्यूबर्स हैं या ब्लॉगर्स हैं, या मैं बात करूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि आने वाला जो हाँ। समय है निसंदेह ये ऑनलाइन का समय आ रहा है। अभी मैं देख हाँ रहा हूँ कि मेरी बेटी जो है, विकास भाई, 8 साल की है, क्लास थर्ड में। जी। तो जी। उनके भी जो होमवर्क हैं, स्कूल सारे बंद हैं, सारे स्कूल्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर हाँ रहे हैं, और उस वो लिंक बच्चों को भेज रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये जी। आती है कि बहुत सारे डीएसएलआर में 30 मिनट के बाद अपने आप वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, और हर बंद व्यक्ति हो के जाती। पास एडिटिंग के लिए ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता कि नहीं है। मल्टीपल वीडियोस को वो जोड़ सके। हाँ। अब तो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ, GH5, जिससे आप मुझे लाइव देख रहे हैं हाँ। फेसबुक पर, ऑलमोस्ट हाँ जी। हर दिन मैं इससे 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाता हूँ। तो आप समझ जी। सकते हैं कि इन कैमरों की सबसे अच्छी खासियत ये है कि जब तक कैमरे में बैटरी रहेगी, और जब तक हाँ कैमरे का मेमोरी कार्ड फुल ना हो जाए, तब तक ये कैमरे बंद नहीं होंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये जी। है। और दूसरी चीज़ कि इनकी बैटरी अगर मुझे बड़ी चाहिए, तो मेरे पास जो पावर बैंक है, मैं उनका भी यूज़ कर सकता हूँ बैटरी बैकअप के लिए, क्योंकि सबसे मिररलेस जी। कैमरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि बैटरी कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जी। बिल्कुल वहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे मिलेगा कि मैं पावर बैंक का भी, और जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट आज की डेट में हर व्यक्ति के पास मिल जाता है, पावर बैंक, जो हमारा ट्रैवल हाँ चार्जर है, उसके थ्रू हम इसका एज ए बैटरी बैकअप यूज कर सकते हैं। तो जो जी। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हैं या कोचिंग संस्थान हैं या जो स्कूल हैं, उनके लिए बिल्कुल ल्यूमिक्स कैमरे बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जी। क्योंकि आने वाले समय में ऑनलाइन का काम, और ऑनलाइन जैसे कोरोना जैसी समस्या से बचने के लिए एक अच्छा ही तरीका यही होगा कि हम लोग भी जो आने वाले समय में बहुत सारी वर्कशॉप जो लाइनअप कर रहे हैं, फिजिकल वर्कशॉप हाँ सर। तो करेंगे ही, लेकिन फिजिकल वर्कशॉप हमेशा हर समय नहीं हो सकती, लेकिन हम ऑनलाइन जी। हर समय उपलब्ध रह सकते हैं। तो सप्ताह में, 15 दिन में, 20 दिन में एक बार ऑनलाइन हम लोग आ करके अपने जो एडजस्टिंग यूजर होंगे, स्पेशली हाँ जो लोग जी सीरीज यूज़ कर रहे हैं, ल्यूमिक्स की सीरीज यूज़ कर रहे हो, चाहे एस सीरीज हो, चाहे GH सीरीज हो या G सीरीज हो, इन सारी सीरीज की जी। अलग अलग ज़रूरतें, स्पेशली बहुत सारे लोग बात करते हैं कि उन्हें ऑप्शंस या सेटिंग या मेनू में प्रॉब्लम आ रही है। तो उन सारी हाँ समस्याओं को हम लोग यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। विकास भाई, हमारे साथ राहुल कुमार पटेल जी जो जुड़े हुए हैं, ये हमसे पूछ जी। रहे हैं S1 के बारे में थोड़ा बताइए। तो राहुल हाँ भाई, जी सर। बिल्कुल S1 जो है कंप्लीट कैमरा है, बहुत ही खूबसूरत, 24 मेगापिक्सल के साथ, जो वेडिंग्स हैं और जो सिनेमेटोग्राफर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन। अच्छी चीज़ ये है कि इसमें भी डायनेमिक रेंज +14 मिल जाती है, और इसका स्टेबलाइज़र भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, जो 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइज़र इसमें मिल जाता है, जिसकी जी। वजह से मैं रनिंग शॉट, पैनिंग शॉट, ये सारे शॉट आसानी से बना सकता हूँ। जी। और लेंसेज की बात करूँ तो एस सीरीज़ के, विकास भाई, पहले जैसे एक मेरे पास अक्टूबर नवंबर में ये कैमरा आया, तो मेरे लिए हाँ सिर्फ कैमरे की बॉडी और एक लेंस से जितने प्रोफेशनल्स हैं उनका काम नहीं चलता। जी। तो 24-105 हाँ लेंस की मैं बात करूं तो आई थिंक सारे काम हम नहीं कर सकते, कई जगह हमें अलग अलग लेंसेज की जी। ज़रूरत पड़ती है। तो ल्यूमिक्स ने ऑलमोस्ट आज की डेट में वो सारे लेंसेज जो एक प्रोफेशनल को ज़रूरत पड़ती है,
वो सारे लेंस अवेलेबल करा दिए हैं। जैसे जो मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है 1635 1635 जी f4 के साथ। ये बहुत ही खूबसूरत लेंस, बहुत ही लाइट वेट। अगर इसे हमें गिम्बल पर यूज़ करना है तो निस्संदेह बहुत अल्टीमेट। तो और इसका डायमीटर की बात करूं तो 77 mm का डायमीटर है। और अच्छी चीज़ विकास भाई, इन लेंसेज पर जो 24-105 के अलावा जो भी लेंसेज हैं ल्यूमिक्स के, ल्यूमिक्स ने स्टाइलिंग की हाँ ओर जी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया कि इसमें जो ऑटो टू मैनुअल फोकस शिफ्ट का ऑप्शन होता था वो हटा दिया, जी और वो जो मेरी फोकस रिंग है उस पर ही दे अच्छा दिया। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि मैं डायरेक्ट फोकस रिंग को पिक करता हूँ और वहीं उसको स्लाइड करके ऑटो या मैनुअल पे शिफ्ट होता हूँ। तो वाइल शूटिंग हाँ जी मुझे अलग से बटन को ऑन ऑफ नहीं करना है ऑटो टू मैनुअल में शिफ्ट होने में, तो मेरा टाइम भी बचता है और स्टाइलिश भी लगते हैं। और इसी के क्रम में एक जो अगला लेंस है जो मेरा बहुत ही फेवरेट लेंस है विकास भाई, वो है हाँ इसका जी 50 mm 1.4। आप देख पा रहे जी हैं 50 mm 1.4 सर्टिफाइड लाइका लेंस है, और ये सिने सीरीज का लेंस है। इसकी अच्छी चीज़ ये है, वही स्टाइलिंग जी बरकरार है हमारी, कि हम ऑटो टू मैनुअल स्लाइडर के साथ ही शिफ्ट हो रहे हैं। और इस लेंस की एक अच्छी चीज़ ये है कि जो सीपी लेंसेज पर आता है, अपर्चर को मैनुअल अपर्चर भी लेंस पे उपलब्ध है। तो और साथ ही इसका जो डायामीटर है विकास भाई, वो 77 जी mm का है। हाँ जी सर तो और साथ ही मैंने देखा होगा कई बार लेंसेज में, आपने देखा होगा विकास भाई, डायमीटर का साइज़ तो काफ़ी बड़ा होता है, फिल्टर साइज़, बट जो अंदर के एलिमेंट का साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा जी होता है। लेकिन इसके एलिमेंट का साइज़ भी बहुत ही बड़ा है, जिसकी वजह से जी मेरे सेंसर पर सफिशिएंट लाइट आएगी और मेरी पिक्चर की शार्पनेस और डिटेलिंग में बहुत ही खूबसूरत काम मिल जाएगा। और जी एक एवरग्रीन फेवरेट लेंस सबका, वो है 7200 70-200, बहुत ही जी बेहतरीन, बहुत ही स्टाइलिश। वही मेरा फोकस रिंग को वापस फिर से स्लाइडर के थ्रू ही ऑटो मैनुअल शिफ्ट किया है। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इंटरनल फोकसिंग के साथ ही है और इंटरनल जूम के साथ भी है। और इसका जो डायामीटर इन्होंने दिया है विकास भाई, ये 82 mm का दिया हुआ है। 82 जी mm का होने की वजह से डेफिनेटली इसमें लाइट ज़्यादा होगी, और प्रोफेशनल्स जितने हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं या समझ सकते हैं, कि जिसकी वजह से जी मेरी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो निसंदेह कि ये सारे लेंसेज की सीरीज। और हाँ, इसका जो माउंट है वो एल माउंट है। तो एल माउंट के जो जी लेंसेज हैं वो सिर्फ पैनासोनिक भर नहीं बना रही है। एल माउंट के जो लेंसेज हैं विकास भाई, ये जी लाइका और सिग्मा के भी सिग्मा आपको के मिल जाएंगे। और साथ ही जी एक और समस्या आती है विकास भाई, कि सिग्मा और लाइका के लेंस हम जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग ब्रांड तो है ही। तो अगर वो हाँ चाहें कि उनके पुराने लेंसेज क्या ल्यूमिक्स में यूज हो जाएंगे, तो बिल्कुल हो जाएंगे। सिग्मा के एडाप्टर अवेलेबल हैं, तो आप अपने जी उन सारे लेंसेज का बिल्कुल ल्यूमिक्स की बॉडी पर एडाप्टर के साथ यूज कर पाएंगे विथ ऑटो फोकस। जी मैनुअल नहीं, सिर्फ ऑटो फोकस भी आप प्रॉपर यूज कर पाएंगे। तो ऑटो डेफिनेटली फोकस है अच्छा वर्क सर बिल्कुल अच्छा वर्क है ऑटो फोकस। हाँ, क्योंकि मेरे पास कुछ लेंसेज थे, मैं पहले किसी और ब्रांड के लिए काम कर रहा था, या मैं किसी और ब्रांड के कैमरे यूज़ कर रहा था, तो मेरे पास जो लेंसेज थे जी तो मैंने उनको प्रॉपर यूज़ करके देखा और उसके बाद बताया। अच्छा विकास भाई, हमारे साथ पवन कुमार वर्मा जी जुड़े हुए हैं। जी तो बिल्कुल विकास भाई, तो लेंसेज ऑलमोस्ट जितने लेंसेज की प्रोफेशनल्स को ज़रूरत होती है वो हाँ सारे सर लेंसेज ल्यूमिक्स के पास या आपके पैनासोनिक लेंसेज के लिए अवेलेबल हैं। और आप अगर सिग्मा का एडॉप्टर ले लेते हैं जो लाइका अप्रूव्ड है, पैनासोनिक अप्रूव्ड है, तो उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं।
जी। और एक अच्छी चीज़ ये भी है विकास भाई कि एक कई बार लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है कि कंफर्टेबल फ्लैशेस, कि हाँ क्या जी। हम अदर ब्रांड की फ्लैशेस यूज़ कर पाएंगे या लाइट सिस्टम यूज़ कर पाएंगे। तो निसंदेह आप इस पे, मैं जैसे खुद भी यूज़ कर रहा हूँ गोडेक्स की लाइट्स, मेरे पास हाँ जी। गोडेक्स AD600 है, तो उसमें मुझे हम्म। पैनासोनिक माउंट या ओ माउंट के जी। जो ट्रिगर मिल जाएगा, और ओ माउंट के जो 860 फ्लैश है, V1 फ्लैश है, ये सारी जी। आपको गोडेक पैनासोनिक माउंट की बिल्कुल मिल जाएगी या ओ माउंट की मिल जाएगी। और हमारे साथ जी। जुड़े हुए हैं यथार्थ भावसार जी। हेलो यथार्थ, कैसे हो? तो बिल्कुल विकास भाई, तो आई थिंक ना तो लाइट की प्रॉब्लम आने वाली है और ना ही लेंसेज की। जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। और अब हम बात करें विकास भाई अगर इसके GH सीरीज़ की, और जी। GH सीरीज़ में स्पेशली मैं उनके लिए सजेस्ट करूँगा जो लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, बट उनको वेट बहुत ज़्यादा कैरी नहीं करना है। और वाइल्ड लाइफ जी। फोटोग्राफी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है विकास भाई कि हमें बहुत लॉन्ग फोकल लेंथ के लेंसेज को यूज़ करना पड़ता है। तो हाँ जी। लॉन्ग फोकल लेंथ के लेंसेज, जैसे मैं अगर बात करूं 800 mm या 600 mm का लेंसेज हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं विकास भाई। तो जी। अगर, और स्पेशली अगर मैं जूम लेंस लेने जाऊं तो बजट ही बिगड़ जाता है। तो हाँ जी। अगर मैं GH सीरीज के लेंसेज देखूं तो 100-400 एक लेंस है, जो काफ़ी कम प्राइस पर, प्राइस लिस्ट आपके पास होगी ही विकास भाई। आप अपने जी। जो कस्टमर्स हैं उनको प्राइस आप अपने हिसाब से बिल्कुल अच्छी डील, तो मुझे पता है कि आपसे बेहतर डील कोई नहीं देगा। तो जी। 100-400 जो लेंस है वो माइक्रो फोर थर्ड सेंसर पे विकास भाई 200x800 का काम करेगा, 200 हाँ से जी। 800 में। तो जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं कम बजट पे भी बहुत ही खूबसूरत काम जी। कर सकते हैं। विकास भाई हमारे साथ हमारे एक बेहतरीन दर्शक हैं, जो व्यूअर हैं, वो हमेशा जुड़ते हैं, राजन भट्टाचार्य जी। हेलो राजन हाँ जी। भाई, कैसे हो? तो बिल्कुल विकास भाई, तो मैं बात कर हाँ रहा हूँ जी। 100-400 की। तो डेफिनेटली जो हाँ हमारे छत्तीसगढ़ में जो जंगल हैं और वाइल्ड लाइफ जी। है, तो उसको हाँ कम बजट पे भी प्रोफेशनल क्वालिटी फ़ोटो और वीडियो बिल्कुल जी। निकाले जा सकते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है विकास भाई, जब हम लॉन्ग फोकल लेंथ के लेंस यूज़ करते हैं तब कैमरे को ट्राइपॉड पे हाँ होना कंपलसरी हो जाता है। और जी। जो नए फोटोग्राफर्स होते हैं उनका ट्राइपॉड के साथ फोटोग्राफी करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली ये सारे लोग हाँ जी। वो आसानी से मोनोपॉड के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्टेबलाइजर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है। यथार्थ, आप जो बात कर रहे हो वो आप किसी अदर ब्रांड की बात कर रहे हो, और सॉरी, अदर कंपैरिजन वो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ल्यूमिक्स के 100-400 लेंस को आप यूज करेंगे तो निसंदेह आप उसकी क्वालिटी को एक्सेप्ट करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत, आई वुड सजेस्ट कि आप नियरेस्ट स्टोर पर पहुंचिए जहां पर ल्यूमिक्स की सीरीज़ अवेलेबल है। यथार्थ, आप इंदौर से हैं मुझे पता है, तो आप इंदौर मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें लॉकडाउन के बाद डेमो दिखवाता हूँ बिल्कुल। अब वो देखो यथार्थ, में किसी अदर ब्रांड के बारे में पहले भी बोला कि मुझे बोलना सही नहीं है। हर ब्रांड की अपनी खासियत है विकास भाई, हर ब्रांड की अपनी ज़रूरतें हैं। जी। तो ये डिसीजन तो शायद मैं नहीं ले सकता। मैं ल्यूमिक्स के बारे में सारी बातें बता सकता हूँ कि ल्यूमिक्स कैसे बेहतर है, बट हमारे जो कस्टमर हैं, ये जो यूजर हैं, ये जो हमारे फोटोग्राफर बंधु हैं, उन्हें जी। हमसे आपसे बेहतर तुलना करना आता है कि वो बहुत अच्छा कंपैरिजन खुद कर सकते हैं। आज हम लोग जो बात करने के लिए बैठे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ल्यूमिक्स की जो अच्छाइयाँ हैं, ये ल्यूमिक्स लोगों की ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकता है, या लोगों को अच्छे ऑप्शन कैसे दे सकता है, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तो इसी सेगमेंट में आगे बढ़ता हूँ विकास भाई, कि जो GH सीरीज़ जी। है या जो G सीरीज़ है, इसके जो लेंसेस हैं, इसमें 8 mm से लेकर के आपको 400 जी। mm तक के प्राइम लेंसेस और टेलीफोटो लेंसेस, सारे लेंसेस हाँ उपलब्ध हो जाते हैं।
स्पेशली मैं जी। बात करूं, अगर इसका 12-60 जो लेंस है 1260, वो हाँ 2.8 जी सर। एपर्चर के साथ है विकास भाई। तो 2.8 जी। एपर्चर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होता है, जो कि शैलो हम्म, डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए बहुत अच्छा आउटपुट देता है। तो डेफिनेटली वो जी। सारे लोग जिनको कम बजट पे 2.8 का एंजॉय करना चाहते हैं 1260 जैसे लेंस से, 1260 लेंस मीन्स माइक्रो फोर थर्ड पे अगर उसको फुल फ्रेम से कंपेयर करें तो वो 24-120 जैसा परफॉर्म करता है, और अपने आप में जी। खूबसूरत। और अच्छी चीज़ ये है विकास भाई कि पैनासोनिक में एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अदर ब्रांड में मैंने देखा है कि एक ही किट लेंस होता है या दो लेंस के साथ जी। कैमरा बॉडी अवेलेबल होती है। अगर कोई थर्ड लेंस चाहिए तो आपको अलग से लेना ही पड़ेगा। लेकिन पैनासोनिक में जो हाँ उन्होंने किटें बनाई हैं वो अलग अलग लेंसेज के साथ बनाई हैं, तो जी। जिससे उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे कस्टमर्स को मिल जाता है कि कम प्राइस पर वो सारी चीज़ें बिल्कुल मिल जाती हैं। हमारे साथ जी। पवन कुमार वर्मा जी जुड़े हुए हैं विकास भाई। पवन भाई का जी। क्वेश्चन है सोनी 3 फीचर जैसा लुमिक्स मॉडल कौन सा सही रहेगा। पवन भाई, मैं किसी और आपके पास जो कैमरा है आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ल्यूमिक्स में क्या क्या फीचर है मैं आपको ये बता देता हूँ, तो ये कंपैरिजन आप खुद कर पाएंगे। कि सबसे पहली चीज़ कि ल्यूमिक्स में जो है 4K फुल फ्रेम पर 60 फ्रेम में मुझे मिल जाता है, और विकास भाई वीडियो में बात करूं, और दूसरी चीज़ कि फुल एचडी पर मुझे 4K फुल एचडी पर मुझे 180 जी। फ्रेम मिल जाता है पर सेकेंड पर, हाँ जी। और डायनेमिक रेंज मुझे +14 मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें, और इनबिल्ट मुझे फिल्टर मिल जाता है, और 5 एक्सिस स्टेबलाइजर मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जी। मुझे लुमिक्स की एस सीरीज या S1 में मिल जाती है। तो निसंदेह कि आप इन चीज़ों को कंपेयर आप स्वयं करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो आपको आपके काम की क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे उनका बेहतर आप उपयोग कर पाएंगे, और ल्यूमिक्स में वो सारी चीज़ें जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगी, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको ज़रूर बता पाऊँगा। जैसे विकास भाई का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था कि कोचिंग सेंटर वाले जो लोग हैं उनको कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग चाहिए होता है, तो एक एक घंटे जी। 1.5 घंटे के लेक्चर होते हैं, 2-2 घंटे के लेक्चर होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर ल्यूमिक्स बहुत ही हेल्पफुल होगा उनके लिए, क्योंकि इस इन कैमरों से आप कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी बजट में। और मैं बात करूं विकास भाई कि बहुत सारे ऐसे जी। कम बजट पे सिनेमाटोग्राफर्स हैं जो प्रोफेशनल क्वालिटी वीडियो तो लेना हाँ चाहते हैं। जी। कम बजट के जो कैमरे हैं जिसमें सारे फीचर्स हो वो थोड़ा लोगों को पसंद आता है। जी जी तो जी। सर 1 लाख रुपए के अंदर में जिसमें सारे फीचर्स हो वो कैमरे के लिए बता दीजिए। बिल्कुल विकास भाई, तो बजट भी अपने आप में बहुत मैटर करता है कि हर वेडिंग ऐसा नहीं हाँ होता ग्रैंड ही होगी। कई बार बहुत सारे हमारे फोटोग्राफर बंधु हैं जो कम बजट पे भी बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। तो निसंदेह करते लिमिक्स की जो G85 है, G7 है, G95 है विकास भाई, ये 50,000 से 1 लाख की रेंज के ही कैमरे हैं। और इन कैमरों में सबसे अच्छी चीज़ स्टेबलाइजर, साइज़ का काफ़ी खूबसूरत होना, फिल्टर्स इनबिल्ट फिल्टर, और इसके साथ ही इजी टू यूज़। अच्छी चीज़ ये है हैं। कि ये सारे कैमरों के जो मेनूज़ हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, हाँ इन्होंने प्रोफेशनल क्वालिटी में इनकी बॉडी डिज़ाइन की है। प्रोफेशनल बॉडी हाँ होने से बेनिफिट ये मिल जाता है विकास भाई कि सारे ऑप्शन मुझे ऊपर ही दिख जाते हैं, तो जी। मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा अंदर जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जैसे ही आप कुछ नया लेते हैं या नया इक्विपमेंट बाय करते हैं, तो 1 या 2 दिन आप उसको समय दीजिए उसके मैनुअल के साथ, तो उन सारे फीचर्स को, सारी सेटिंग्स को आप प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे, और उसका पूरा का पूरा प्रॉपर फ़ायदा आप अपने कस्टमर्स को दिखा पाएंगे। तो बिल्कुल विकास भाई, तो ये जो G85 की बात करूँ, G7 की बात करूँ, या मैं बात करूँ आपके G95, G95S, तो ये सारे कैमरे अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज हैं। और इन कैमरों के साथ ही हमारे सारे कस्टमर्स जितने प्रोफेशनल क्वालिटी का वीडियो और फोटो चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं। तो आसानी से और एक बेहतर काम कम बजट पे बिल्कुल ये सारी चीज़ें हो जाएंगी।
मैं G7 का साइज़ देखूं तो G7 का साइज़ इतना ही खूबसूरत कॉम्पैक्ट है और उतने ही सारे फंक्शंस के साथ। अच्छी चीज़ एक और बेहतर चीज़ मिलेगी विकास भाई कि कई बार हमारे जो प्रोडक्ट फोटोग्राफर्स हैं वो हाँ जी सर। सारे लोग उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है फोकस स्टैकिंग। और दूसरी प्रॉब्लम होती है कि क्या हम अपने सब्जेक्ट को बाद में फोकस कर सकते हैं, ऐसा सोचना भी थोड़ा सा बड़ा मुश्किल है। तो हाँ ल्यूमिक्स हाँ में बिल्कुल। पोस्ट फोकस जैसा एक फीचर मिल जाता है जिसकी वजह हम्म, से आप फोटो अभी क्लिक कर लीजिए, फोकस हम आराम से बैठ के एडजस्ट करेंगे कि फोकस मुझे कहाँ रखना है। हमारे जी। पवन भाई का एक क्वेश्चन है विकास भाई कि पैनासोनिक ल्यूमिक्स की सर्विस कैसी है। पवन भाई ल्यूमिक्स की हाँ सर्विसेज बहुत अल्टीमेट हैं। नमस्कार संजय भाई, संजय मालवी जी। तो पैनासोनिक की सर्विसेज बहुत अल्टीमेट हैं और अच्छी चीज़ ये है कि ये कैमरे इतने खूबसूरत हैं और इनमें इनका डिज़ाइन जी। इतना खूबसूरत है कि हाई टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर पर, मतलब -30 से लेकर के 40 डिग्री टेम्परेचर तक आप इनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और जी। मिररलेस कैमरे हैं तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनको बैटरी बैकअप जैसा प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा, तो आप पावर बैंक का भी यूज करके कंटिन्यूस इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जी। इसके प्रोफेशनल सीरीज़ की जितनी मैं बात करता हूँ विकास भाई, तो इन कैमरों में सबसे अच्छी चीज़ ये दिया है कि ड्यूअल मेमोरी कार्ड स्लॉट। और मेमोरी भी कैसे, मेमोरी कार्ड भी जो पैनासोनिक ने यूज की विकास भाई, वो यूज किया हुआ हाँ है जी। SD कार्ड। हर चाहे वो हाँ S1 हो चाहे S1R हो या S1H हो। S1H में तो इन्होंने दोनों ही कार्ड SD कार्ड दे दिया, जिसकी वजह से क्या होता है जी। क्योंकि हमने एक चीज़ देखा है कि कुछ जैसे S1 और S1R में जो सेकंड कार्ड है वो XQD या CF हाँ जी। एक्सप्रेस कार्ड का है। तो डेफिनेटली XQD कार्ड और CF एक्सप्रेस कार्ड बहुत ही एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव होने के साथ ही इजी वे में अवेलेबल भी नहीं है। तो डेफिनेटली जी। SD कार्ड हर जगह मिल जाता है, किसी भी मोबाइल स्टोर में आपको मिल जाएगा और इसका प्राइस भी अपने आप में कम होता है। तो जी। बिल्कुल हमारे फोटोग्राफर बंधु, वीडियोग्राफर बंधु के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ हो जाएगी कि वो जी। मेमोरी कार्ड से परेशान नहीं होंगे। तो और डबल मेमोरी कार्ड S1H में मिलने की वजह से आप उसका अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि बैकअप में यूज कर सकते हैं, या मैं चाहूँ तो एक में JPEG रखूँ, एक में रॉ रखूँ, और मैं चाहूँ तो एक में जी। फ़ोटोज़ रखूँ, एक में वीडियोज़ रखूँ। ऐसी भी कॉन्फ़िगरेशन मैं कर सकता हूँ। तो जी। डेफिनेटली ये अपने आप पे अच्छे होंगे। जी विकास भाई। अभी कुछ नए कैमरे भी आ रहे हैं पैनासोनिक के सर। अभी पैनासोनिक्स के कुछ जो वीडियो कैमरे आ रहे हैं वो हाँ CX7 और CX8 आ रहे हैं जी। स्पेशली हाँ जी। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। और जी। उन कैमरों में अच्छी चीज़ ये होगी, अभी हाथ में आए नहीं, हमारे पास सिर्फ उसके हाँ हाँ। वीडियोस आए थे। तो डेफिनेटली वो जी। कैमरे जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री है या वो सारे लोग जो ब्रॉडकास्ट। लाइव पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं उनके लिए हम्म। तो वरदान साबित होंगे। और अच्छी अभी चीज़, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी कुछ कैमरा अभी है सर। जी हाँ, CX7 और CX8 ये कैमरे अभी जो लाइव मैं, स्ट्रीमिंग, लाइव बिल्कुल स्ट्रीमिंग। बिल्कुल अभी मैं जो लाइव हो रहा हूँ आपके सामने, जो लाइव हूँ, ये हाँ मैं GH5 जी। से लाइव जी। हूँ विकास भाई। अच्छा सर। बिल्कुल। तो इसमें कुछ जरूरत नहीं अलग से इक्विपमेंट का और लाइव के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको C टाइप केबल चाहिए होगा जो ऑलरेडी कैमरे के साथ जी। आता है आपको। आप कैमरे को अपने जी। लैपटॉप से कनेक्ट कीजिए, PC से कनेक्ट कीजिए, और जो ल्यूमिक्स का टीथर वाला सॉफ्टवेयर है, ल्यूमिक्स टीथर, उसको डाउनलोड करना है जी। आपको। और जैसे उसको डाउनलोड किया तो आप टीचरिंग पे भी काम अच्छे से कर सकते हैं। तो बिल्कुल जिस किसी को भी जी। इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हम इसको हाँ करते हाँ। हैं। पवन जी। कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ पवन जी, आपने बिल्कुल DK भाई की संबलपुर में सेशन अटेंड किया था। ओके, ग्रेट। DK भाई से मैं परिचित नहीं हूँ या मिला नहीं हूँ, तो मैं उनके बारे में जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो बिल्कुल, और आपको और कोई हमसे जब आवश्यकता पड़ती है तो आपका स्वागत है। संबलपुर ये आपके छत्तीसगढ़ में ही है विकास भाई? उड़ीसा है सर ओके संबलपुर। ओके ओके ओके।
सर आपका तो इंस्टीट्यूट भी है, आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं फोटोग्राफी में। जी जी जी। अभी कुछ समय से फोटोग्राफर, बहुत कम फोटोग्राफर हैं जो थोड़े निराश हैं, तो ऐसा मतलब निराशा कुछ आया है कोरोना वायरस को लेके, लॉकडाउन को लेके। जी जी जी। क्या उनको सुझाव, क्या सुझाव देंगे जिससे वो आगे सकारात्मक काम कर पाए, बहुत अच्छे से अपने फील्ड में जुटे रहें? जी 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 विकास भाई, तो जी। बिल्कुल विकास भाई, ये बात तो सही है कि सिर्फ हम्म। फोटोग्राफर ही नहीं, नॉर्मल व्यक्ति भी बहुत हताश हो रहा है क्योंकि बैठे बैठे बोर हो जी। चुका है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा हाँ। कि जैसा आपने शुरू में ही बताया कि हम्म। बहुत सारे जो युवा फोटोग्राफर्स हैं या जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, वो शायद कम ही बोर हो जी। रहे हैं। वो लोग इस समय का सबसे अच्छा उपयोग ये कर रहे हैं कि अपनी फोटोग्राफी को के नए नए स्किल डेवलप कर रहे हैं। जैसे मैं खुद की बात जी। करूं विकास भाई, तो अभी मैं अब जैसे घर में बैठा बोर हो रहा था, तो मैंने बोरियत को हाँ। दूर करने के लिए एक अच्छी चीज़ यूज की, फूड फोटोग्राफी, जिसके जी। लिए मैं बहुत पहले करना चाहता था बट समय ही नहीं मिलता था हाँ विकास सर। भाई। तो मैंने घर पे जब सुबह जी। चाय और पोहे मेरे सामने आए और बिल्कुल हाँ हाँ। खूबसूरत लगा और मैंने ये क्लिक कर डाला। तो जी। ये फोटोग्राफर्स की सबसे अच्छी खासियत ये होती है विकास भाई कि मैंने एक चीज़ देखा है, जितना कंपटीशन फोटोग्राफी इंडस्ट्री में है हाँ। उतना शायद जी। किसी और इंडस्ट्री में नहीं है। तो फोटोग्राफर तो इस चीज़ जी। का आदी हो जाता है कि उसको फाइट कैसे 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 करनी है और किन किन लोगों से जी। करनी है और समय का अच्छा उपयोग कैसे करें। तो डेफिनेटली पवन कुमार वर्मा जी, विकास भाई आपके कस्टमर हैं, इन्होंने आपसे इक्विपमेंट्स लिए हुए होंगे। जी। तो हाँ, उड़ीसा से जी। हैं पवन जी। तो बिल्कुल पवन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हम लोगों को अपने साथ जोड़े हुए हैं। तो पवन भाई, आप देख पा रहे हैं कि हम लोग फुर्सत के समय में भी बोर ना होते हुए ये सारी फोटोग्राफी कर रहे होते हैं। और हाँ, अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरी छोटी डॉटर है जो 8 साल की है, हाँ जी। तो उसको इस लॉकडाउन के समय में उसको खाने की नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जी। हमारी श्रीमती जी भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। तो जब जो भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें मेरा भी फ़ायदा ये हो जाता है कि हर चीज़ की फ़ोटोग्राफी मैं पहले कर लेता हूँ। तो कई बार ये होता है जी। कि कुछ एक्स्ट्रा डिशेस मेरे लिए अलग से बनानी पड़ती हैं श्रीमती जी को, कि हाँ उनको ये फ़ोटोग्राफी करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये जो पोटैटो टेस्ट है, ये होममेड और बहुत ही सिंपल देखिए। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा यूज किया जा सकता है विकास भाई। हताश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, काम की कोई कमी नहीं होगी, निसंदेह काम जी। बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, उन फोटोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं या जो लोग अपने अच्छा। कस्टमर की ज़रूरतों को समझते हैं। क्योंकि अब जो आने वाला समय है विकास भाई, सबसे अच्छी चीज़ ये हाँ होने जी। वाली है कि इस समय पर हम अगर देखें तो अब लोग शादी या इवेंट्स में कम होंगे, और जब लोग कम जी। होंगे तो हम काम भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि पहले क्या होता था हाँ। कि क्राउड में 4 से 5 हज़ार लोग हैं, 3 हज़ार लोग हैं, और हम एक एक व्यक्ति के पीछे लगे हुए हैं। बट अभी फ़ायदा क्या जी। मिलने वाला है, जब लिमिटेड लोग होंगे तो डेफिनेटली हम अपने ब्राइड ग्रूम और फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। क्योंकि हम फ़ोटो तो लाखों खींच के लेके आते हैं विकास भाई, फ़ोटो हम जी। लोग लाखों की क्वांटिटी में, बट एल्बम में वही 400 500 या 1000 फ़ोटोज़ के बीच में काम होता है। तो डेफिनेटली कि मैं चाहूँगा कि अब जो आने वाला समय है फोटोग्राफर्स अपनी सारी तैयारी कर लें, क्योंकि क्रिएटिव काम और खूबसूरत काम बिल्कुल उनको करने का मौका मिलेगा। और हमारे संजय मालवी जी पूछ रहे हैं XT3 के बारे में बताएं, जब कोई और अच्छा मॉडल हो तो बताएं। बिल्कुल संजय भाई, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, पर्सनली मैं मैसेज कर दूंगा, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता ना करें आप XT3 के बारे में। XT3, आप गोडेक्स के ट्रिगर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो टॉपिक मैं अभी ना डिस्कस करते हुए मैं आपसे बाद में कर लूँगा। बहुत अच्छा ट्रिगर है XT2, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। जी। बिल्कुल, क्योंकि गोडेक्स की लाइट अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। स्पेशली जो वीडियोग्राफर्स हैं विकास भाई, जो सिनेमेटोग्राफर्स हैं, जो प्रोफेशनल क्वालिटी काम करना चाहते हैं, गोडेक्स की लाइट कम प्राइस में बहुत ही खूबसूरती के साथ उपलब्ध है।
जी विकास भाई, और बताएं विकास हाँ भाई, जी। अपने छत्तीसगढ़ एरिया में हम किस किस तरीके से लोगों को और उनकी जो समस्याएं हैं जो आपको लगती हैं, तो उसका स्वागत है। बस सर, खाली समय में ये ऑनलाइन वर्कशॉप से तो जुड़े हुए हैं, काफी लोग देख रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल और विकास बहुत सारे लोग बंद हैं, उसके बावजूद अपनी फोटोग्राफी को जारी रख रहे हैं, अपने पर्सनल खुद के लिए फोटोग्राफी कर रहे हैं। जी जी कुछ जी। आर्थिक आर्थिक समस्याएं हैं, क्योंकि ये जो वेडिंग फोटोग्राफी है काफी मायने रखता है। अप्रैल मई जून में ही मतलब 6 महीने का काम मिलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो प्रभावित हो गया है। अब आगे वाले समय के लिए उम्मीद है, और हम तो सकारात्मक सबसे जुड़े हुए हैं जी 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 और जी विकास चाहेंगे भाई, हर कोई मुश्किल में थोड़ा, हताश ना हो, है ना, सीखे, खुश रहे, हताश क्योंकि ना हो। क्योंकि जी। मैं मेरा सोचना सिर्फ इतना ही है विकास भाई, कि ये जो समस्या जी। है सिर्फ मुझ हाँ हाँ। पर या आप पर नहीं है, ये पूरी जी। दुनिया में है। और हाँ हाँ। ये तो अब क्या करें, जान है तो जहान है। अभी हकीकत जी। तो ये है कि अगर हम सुरक्षित रहे तो हम जी। एबीसीडी से शुरू कर लेंगे, जीरो से शुरू कर लेंगे। हाँ सर। लेकिन अगर हमें ही जी। कुछ हो गया तो निसंदेह हमारे साथ हमारी फैमिली है, हमारे आसपास के लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए जी। हैं, तो हमें उनके बारे में भी ख्याल करना है कि यही होगा कि हम थोड़े से पीछे जाएंगे। लेकिन कब, अगर हम सुरक्षित रहे तब। तो बिल्कुल सरकार और की जो गाइडलाइन है। वेडिंग वेडिंग जी, वेडिंग के अलावा और क्या लगता है सर आपको, फोटोग्राफर अभी किस तरफ और ज्यादा ध्यान दे जिससे 2 पैसे आते रहे काम के लिए, अच्छी चीज़ विकास भाई, वेडिंग के अलावा? मैं जी। अच्छी चीज़ एक चीज़ कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है जी। उसको लेके अगर लोग काम करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो भाषा है उसमें एक अलग ही मिठास है। जैसे एक लाइन मैंने नहीं बहुत सर, सुनी। ये, हाँ, वेडिंग वेडिंग फोटोग्राफर के लिए सर, ज्यादातर तो वेडिंग मैं फोटोग्राफर ही होते उनके हैं उनके लिए ही बात कर जो। रहा हूँ विकास भाई, कि वो जी। वेडिंग हाँ हाँ। फोटोग्राफर्स इस और, क्योंकि देखिए वेडिंग सिनेमाटोग्राफर्स और फोटोग्राफर्स, प्रोडक्ट हम्म। फोटोग्राफी पे काम कर सकते हैं, नेचर फोटोग्राफी पे काम कर सकते हैं। अभी जो एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी है उसको करें, और अपने फोटोज को जो ऑनलाइन पोर्टल हैं उन पर सेल करें। हाँ सर। ठीक है, वो एक दिन में पैसा आना शुरू नहीं होगा, पर धीरे धीरे जब उनका जी। स्टॉक बढ़ेगा तो डेफिनेटली एक अर्निंग शुरू होगी। क्योंकि अगर ये तैयारी पहले से किए होते तो शायद आज कुछ ना कुछ कमाई हो रही होती। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप देखेंगे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और वेडिंग जो जी। सिनेमाटोग्राफर्स हैं विकास भाई, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ी भाषा को या छत्तीसगढ़ी जो पुराने गाने हैं उन पर वीडियो बना बना के भी अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि पुराने गानों पर इतने लाइक्स हैं, इतने कमेंट्स हैं, बट उनकी वीडियो क्वालिटी जी। उस समय के हिसाब से अच्छी थी, क्योंकि उस समय जो चीज़ें हाँ। उपलब्ध थी उसके हिसाब से उन लोगों ने काम किया। लेकिन अब समय के साथ साथ कैमरे अच्छे आ गए हैं, एडिटर्स अच्छे आ गए हैं, तो उन सब चीज़ों का जी। बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि अभी देख रहे हैं आप, बॉलीवुड में भी ओल्ड सॉन्ग्स की रिमिक्स आ रहे हैं। आप जी। जैसे तेरे अंगने में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इस गाने का वीडियो जी। देखिए, कितना बेहतर यूज़ किया, और जैकलिन, ये बड़े बड़े स्टार्स इनमें काम कर रहे हैं। विकास भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अंकित कुमार साहू जी, इनका क्वेश्चन है, सर माइक्रो फोर थर्ड सेंसर का साइज एपीएससी से भी छोटा होता है, तो क्या ये माइनस हाँ। पॉइंट लाइट सेंसिटिविटी और कैमरे की ड्यूरेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा? अंकित भाई बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। मैं बात करूं अगर सेंसर साइज की, तो एपीएससी और माइक्रो फोर थर्ड में डेफिनेटली सेंसर का साइज छोटा है, लेकिन साइज मैटर कब करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, किसी ब्रांड का नाम लिए बगैर विकास भाई, मोबाइल पे जी। आप किसी अच्छी कंपनी का 8 मेगापिक्सल का मोबाइल ले लीजिए और किसी लोकल ब्रांड का 22 मेगापिक्सल का कैमरा ले लीजिए, तो आप देखेंगे मोबाइल में ही, सैमसंग का अगर मैं मोबाइल लेता हूँ 8 मेगापिक्सल वाला, और जो लोकल ब्रांड होते हैं कि जस्ट लाइक लावा, माइक्रोमैक्स, इनके कैमरे जी। और सैमसंग के कैमरे में कितना बड़ा फर्क आता है विकास भाई। 8 मेगापिक्सल उनके 20-22 मेगापिक्सल पर बहुत भारी पड़ता है। तो सेम जी। फंडा यहाँ पर भी है कि बहुत बड़ा मैटर होता है अंकित भाई, कि सेंसर को कितने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है या सेंसर पर कितना काम किया गया है। सिर्फ मेगापिक्सल भर मैटर नहीं करता, और सेंसर का साइज उसके साथ ही मैटर करता है कि वो सेंसर कितना अच्छा लाइट को अडॉप्ट कर सकता है। क्योंकि माइक्रो फोर थर्ड सेंसर साइज भले ही है,
लेकिन ये ड्यूअल नेटिव आईएसओ के साथ है, जिसकी वजह से ये लो लाइट पर भी अच्छा परफॉर्म करता है। और सबसे अच्छी चीज़ आपको अंकित भाई एक चीज़ बताना चाहूँगा साहू जी, कि अब का जो समय है वो कैंडिड फोटोग्राफी का है। कैंडिड फोटोग्राफी में थोड़ी सी नॉइजी इमेज चलेगी, लेकिन अगर परफेक्ट मूवमेंट कैप्चर हुआ तो थोड़ी सी ब्लर इमेज भी चलेगी। अगर उस पर इमेज कोई स्टोरी कह रही है तो आप खुद सोचिए, बहुत शार्प इमेज है, बहुत खूबसूरत इमेज है, सारे कलर अच्छे हैं, बट इमेज में कोई स्टोरी ही नहीं है, क्योंकि आपने फ्लैश फायर किया, और जैसे फ्लैश फायर किया तो नेचुरल जो मूवमेंट था, कैंडिड मूवमेंट था, वो खत्म हो गया। तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो कैंडिड फोटोग्राफर है, जो कैंडिड फोटोग्राफी करना चाहते हैं, निसंदेह उनको सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। तो क्योंकि लो लाइट पर फोकस करना विकास भाई, और अवेलेबल लाइट पर शूट करना, ये अपने आप में मैटर करता है। और अच्छी चीज़ कॉम्पैक्ट साइज के साथ और पावरफुल लेंसेज के साथ, जैसे एक का एक लेंस है 14-140, 14-140। तो 14-140 लेंस का साइज बहुत कॉम्पैक्ट है, बट बहुत ही पावरफुल है। तो डेफिनेटली आप इसके सेंसर साइज पर बिल्कुल ना जाइएगा। मैंने पहले भी एक कहावत कही थी, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो छोटा है बट बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खूबसूरत। तो आई थिंक विकास भाई आज के लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ चर्चा कर ली, काफ़ी कुछ बात कर ली, और हमारे जो दर्शक बंधु हैं, हमारे पास 2 मिनट और है, हम चाहें तो आप अपने क्वेश्चन और दे सकते हैं, हम प्रयास करेंगे उनका जवाब देने की। तो इसके साथ ही हम लोग कल फिर मिलेंगे। कल हमारे साथ होंगे बिलासपुर से रुचि सेल्स से, हम उनके साथ लाइव होंगे कल। और आपके जो भी क्वेश्चन बचते हैं और चाहते हैं कि लाइव में ही हम उसके बारे में बात करें, तो बिल्कुल कल आपका 4 बजे फिर से स्वागत है। तो विकास भाई, और आप कुछ जो भी लगे समस्या हो तो निसंदेह हमसे आप पूरा डिस्कस करें, और अपनी समस्या, आपके जो कस्टमर्स हैं जो उनको प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली सेटिंग को लेकर की, कि मीनू ऑप्शन इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे आप मेरा नंबर शेयर कर दीजिएगा, और वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, या फेसबुक मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करके अपने मैसेज डाल दें। इंस्टाग्राम पर मेरा सेम हैंडल मिलेगा, नीरज पिक्चर इंस्टाग्राम, तो वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। वो हो सकता है टाइम लग सकता है, देर सवेर, बट आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो ल्यूमिक्स से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, आपका स्वागत है। तो बिल्कुल विकास भाई, इसी क्रम में हम कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अगली बार। आप सभी को नीरज विश्वकर्मा का नमस्कार, ल्यूमिक्स की ओर से आप सभी का धन्यवाद।